बीएसपी के साथ गठबंधन होते ही अभय सिंह चौटाला को आखिरी संजीवनी मिल गई है। अभय सिंह चौटाला के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी के साथ ये गठबंधन बड़ा फायदा पहुंचाने का काम कर सकता है। अभय सिंह चौटाला आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनके लिए अपनी पार्टी की मान्यता और पार्टी का सिंबल बचाना दोनों ही बेहद जरूरी है। 2024 का विधानसभा चुनाव पार्टी की मान्यता और सिंबल बचाने के लिए उनके पास आखिरी मौका है और इस आखिरी मौके पर उनको बचाने के लिए कहीं न कहीं बीएसपी एक गोल्डन चांस के तौर पर उनके साथ में आ गई है। अभय सिंह चौटाला पिछले 5 साल से गर्दिश के दौर से गुजर रहे हैं। परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद जहां दुष्यंत चौटाला जेजेपी बनाकर उनसे आगे निकल गए थे, वहीं अब लोकसभा चुनाव ने जेजेपी को पीछे धकेल दिया है और अभय सिंह चौटाला उससे आगे निकल गए हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला के वोट भी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो अपने बलबूते पर विधानसभा चुनाव में 6% वोट लेकर अपनी पार्टी की मान्यता और सिंबल दोनों बचाने का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि बीएसपी के साथ एनएलडी का गठबंधन अभय सिंह चौटाला के लिए एक मुंह मांगा वरदान नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला अब 2019 की तरह तीसरा विकल्प बन सकते हैं। जिस तरह से 2019 में बीजेपी और कांग्रेस के बाद जेजेपी तीसरा विकल्प बन गई थी, अब बीएसपी और एनएलडी का गठबंधन हरियाणा में तीसरे विकल्प के तौर पर नजर आ सकता है। जिन नेताओं की टिकटें बीजेपी और कांग्रेस में कटेंगी उनके लिए ये गठबंधन एक नया विकल्प हो सकता है। अब देखने की बात यही रहेगी कि अभय सिंह चौटाला इस गठबंधन को कैसे संभालने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बीएसपी के साथ एनएलडी का गठबंधन हुआ था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो गठबंधन टूट गया था। अब अभय सिंह चौटाला के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो पूरी गंभीरता के साथ इस गठबंधन और गठबंधन के धर्म दोनों को निभाने का काम करें। वैसे इस गठबंधन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने समान विचारधारा वाले दूसरे दलों और संगठनों से भी इस बात का आग्रह किया है कि वो सब मिलकर एक मंच के नीचे इकट्ठे हों, एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ें, ताकि वो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की टक्कर के एक मोर्चे के तौर पर स्थापित हो सकें। बीजेपी के बाद कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में एनएलडी और बीएसपी का गठबंधन उनके रास्ते की रुकावट बन सकता है। बेशक से अभी बीएसपी और एनएलडी मजबूत पोजीशन में नजर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ सीटों के ऊपर ये दोनों ही पार्टियां मिलकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम कर सकती हैं। बीजेपी के भी कई प्रत्याशियों की हार का कारण बन सकते हैं। यानी बीएसपी और एनएलडी का ये गठबंधन हरियाणा की सियासत में एक नया धमाका साबित हो सकता है, लेकिन इस धमाके का ज़्यादा असर जब ही पड़ेगा जब इस गठबंधन के पास मजबूत नेता आएंगे। अभी ना तो बीएसपी के पास बड़े चेहरे हैं और एनएलडी के पास भी 5-6 चेहरों के अलावा ज़्यादा जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। ऐसे में इन 6-7 सीटों पर जहां बीएसपी के साथ गठबंधन के बाद एनएलडी को मजबूती मिलेगी, वहीं बाकी की सीटों पर भी अब वो विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश कर सकते हैं। यानी बीएसपी की इस नई दोस्ती के साथ अभय सिंह चौटाला और एनएलडी दोनों को ही बड़ा फायदा होने के आसार हैं। 2024 का चुनाव अभय सिंह चौटाला और उनकी एनएलडी दोनों के लिए ही डिसाइडिंग चुनाव के तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि अगर इस चुनाव में वो अपनी पार्टी की मान्यता और सिंबल बचाने में सफल रहे तो उनकी पार्टी और सियासत दोनों ही बची रहेंगी, और अगर वो 6% वोट लेने में नाकाम रहे तो फिर उनकी पार्टी की मान्यता चली जाएगी, उनका सिंबल छिन जाएंगे और अभय सिंह चौटाला की सियासत का खात्मा हो जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला और जननायक चौधरी देवलाल के सपनों को बचाने की जिम्मेदारी तब अभय सिंह चौटाला के कंधों पर है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने पूरी कोशिश करके बीएसपी के साथ गठबंधन करने का काम किया है। बीएसपी के पास भी हर गांव में एक मजबूत कैडर मौजूद है। इस मजबूत कैडर के बलबूते पर ही एनएलडी अपने बचे हुए मजबूत कैडर का फायदा उठाकर दोनों पार्टियां मिलकर अगर शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगी, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ेंगी और मिलकर एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगी, तो हरियाणा की सियासत में ये गठबंधन एक डिसाइडिंग पावर साबित हो सकता है। अब देखने की बात यही है कि ये गठबंधन क्या ज़मीन पर मजबूती के साथ चलेगा या हवाई गठबंधन बनकर रह जाएगा। वक्त ने अभय सिंह चौटाला को अपनी पार्टी को बचाने का एक गोल्डन चांस दे दिया है, और इस गोल्डन चांस को बचाना और इसको भुनाना दोनों ही अब अभय सिंह चौटाला के कंधों पर है। देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला इस गठबंधन को, इस गोल्डन चांस को भुनाने में कितना सफल हो सकते हैं। बीएसपी और एनएलडी के इस गठबंधन के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीएसपी और एनएलडी की
परफॉर्मेंस को विधानसभा चुनाव में जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीएसपी और एनएलडी के इम्पैक्ट वाली सीटों के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।